जहन्नुम में कभी भी खुदा हाफिज नहीं कहते। जब भी कोई यहाँ आ जाता है जहन्नुम में तो हमेशा रहने के लिए आता है। यहाँ जहन्नुम में उतना भेदभाव नहीं होता जितना कि तुम्हारी उस दुनिया में हो जाता है। यहाँ जहन्नुम में कोई खास नहीं होता। अब चुप भी हो जाओ मेरे दोस्तों, खामोश भी हो जाओ राक्षसों। हाँ ये ठीक है, खामोशी भी हजार नेमत है कभी कभी। अब ये जानवरपन छोड़ो, आओ हम कुछ काम की बात करें और ये जाने कि हम लोग यहाँ क्यों और कैसे मिलते हैं। यहाँ जहन्नुम में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, लेकिन जब भी कोई यहाँ आ जाता है तो कोई खास आदमी नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं, कोई प्रायोरिटीज नहीं। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ पर बड़े छोटे गरीब कमजोर ताकतवर हरामजादे बगैर किसी सेक्स क्लास और जाति को ध्यान में रखे हुए सब घुल मिलकर रहते हैं। कितनी गर्मी है यहाँ। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, पर्दे हटाओ और खिड़कियां खोल लो। यहाँ कोई खिड़की नहीं, कोई पर्दे नहीं मेरे दोस्त। और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? मेरा नाम बिग बॉय है। हाड़ में गया तुम्हारा नाम। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लगता है मेरे दोस्त कि तुम्हारी आंख अभी भी नहीं खुली। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ हो। साले, मेरी बाइबल कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? मैंने कितनी बार कहा है मेरी बाइबल को मत छुआ करो। मैं सली नहीं हूँ, मेरा नाम सलीना है। क्या है तुम्हारा नाम? बिग बॉय, मेरा नाम बिग बॉय। ये अजीब सी जगह क्या है? ये जहन्नुम है। जगह ही अजीब नहीं, माहौल भी अजीब है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है कि इस मनहूस जगह का नाम क्या है? ये जहन्नुम है मेरे दोस्त। जहन्नुम? जी हाँ जहन्नुम। जहन्नुम में जाए तुम और तुम्हारा खानदान। आप वही हैं जहन्नुम में। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग तुम्हारे साथी हैं। हम सब एक दूसरे के साथी हैं। ये क्या मेरी बीवी है? नहीं। ये अजीब सा लंबा सा आदमी कौन है? क्या कहा? तुम कौन हो? तुमसे पूछने वाला था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बंद करो। चुप रहो खामोश। जैसी तुम्हारी मर्जी। लगता है तुम लोगों को मजाक खास पसंद नहीं है, क्यों? वो कौन है? वो कोई नहीं। वो कौन है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो जा कहाँ रहा है? वो कौन है? कोई नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वो कोई नहीं है। चुप चुप, मुझे डर लग रहा है। खामोश। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, हमारे सब कसूर माफ कर दो। हमें मोह और लालच के रास्ते से दूर रखो, बुराई से बचाओ, हमें इंसान के गुलामी और गुस्से से दूर रखो, शांति का जीवन दो। हे ईश्वर, आमीन। पादरी साहब, मैं भी आपके साथ प्रार्थना में जरूर शामिल होता, लेकिन क्या है ना कि हम जहन्नुम में प्रार्थना वगैरह नहीं करते। हमारे पास इन छोटी मोटी चीजों के लिए वक्त ही नहीं है। छोटी मोटी चीजें? तुम प्रार्थना को छोटी मोटी चीजें कहते हो? सुनो मिस्टर बिग बॉय, या जो कुछ भी फजूल नाम है तुम्हारा, मुझे ये बच्चों का खेल पसंद नहीं है। तुम इस दरवाजे को खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। खेल? कैसा खेल? कौन यहाँ बच्चों की तरह खेल रहा है मेरे दोस्त? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। कान खोलकर सुनो, मेरा नाम है करीम अबीबू और मैं इस जिले का पुलिस सुपरिटेंडेंट हूँ। इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो तुम बिल्कुल मत करना। मदद मदद, पुलिस मदद, तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। ये कमरा साउंड प्रूफ है, तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और फिर हम जहन्नुम में एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। क्या हमें हमेशा से यही रहना पड़ेगा? यहाँ जहन्नुम में ये अजीब सी आवाजें क्या है? ये सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये मेंढक भी हमारे पड़ोसी है? हाँ, मेंढक, शेर, चिड़िया सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। यहाँ जहन्नुम में हम किसी किस्म का भेदभाव नहीं करते। यहाँ कहाँ? पादरी साहब, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि आपको अभी भी नहीं पता कि आप जहन्नुम में हैं।
जहन्नुम में। इसमें गलती क्या है पादरी साहब? सब कुछ। इतने सारे लोगों में से क्या मैं ही एक रह गया था जो इस जहन्नुम में आए? और फिर इन जानवरों के पड़ोस का क्या मतलब? पादरी साहब, यहाँ जहन्नुम में आप में और इन जानवरों में कोई फर्क नहीं। जैसी आपकी आत्मा है वैसी इनकी भी है। ये जानवर जो है ना, ये नए माहौल में अपने आप को ढाल लेता है और खुश भी रहता है। ये अदनी सी जान इंसान ही है जो अपनी रोजमर्रा की किसी पिटी जिंदगी से हटकर भी खुश नहीं रह पाता। बिग बॉय, मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है। मैं यहाँ पर वैसे ही हूँ जैसे आप सब हैं, हमेशा हमेशा रहने के लिए। हम क्या हमेशा से यहीं रह जाएंगे? जी हाँ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम सब लोग मर चुके हो, तुम्हें हमेशा यही रहना होगा। और तुम, क्या तुम भी मर चुके हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं। यह कैसे हो सकता है? देखो, मैं तुम्हारी तरह हार्ड मांस का बना हुआ नहीं हूँ। मैं हमेशा से यही था और हमेशा यही रहूंगा। यह कैसे? देखो, बहुत आसान है। जब तुम उस दुनिया में अपना काम काज खत्म करके यहाँ आओ तो तुम्हारी देखभाल के लिए इस कमरे में कोई तो होना चाहिए ना। तो तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। तो तुम क्या यहाँ हमेशा से हो? जी हाँ, हमेशा से तुम्हारा इंतजार करता रहता था और देखता रहता था कि तुम लोग क्या करते हो, कहाँ जाते हो। तुमने इतने दिन हमारे इंतजार में अपना समय कैसे काटा? देखो, कभी आंख लग जाती थी तो सो जाता था, मगर फिर भी तुम लोगों पर नजर रखता था। मगर हम तीन ही क्यों? भाग्य, तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि तुम तीनों मेरे साथ रहो। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। वो मेरा काम है। तुम्हारा क्या काम है? यही कि तुम तीनों को एक दूसरे से मिलवाऊं। करना तो ये है ही, क्यों ना अभी से शुरू करते। छोटी मोटी कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्रवाई? हाँ, जहन्नुम में भी कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन तुम लोगों को तो उस दुनिया में रहकर इसकी आदत पड़ गई होगी। क्यों, सही कहा ना? वैसे जहन्नुम में हमारे पास इस चीज के लिए तमाम है। और बिग बॉय, तुम क्या यही पैदा हुए थे? और तुम्हारा नामकरण किसने किया था? नहीं, हमारे यहाँ नामकरण वगैरह नहीं होता। हमारे पास नामकरण, शादी वगैरह जैसी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। हमें करना क्या होगा? देखो, हमें करना ये है कि एक दूसरे से परिचय करें, और परिचय करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं। क्यों अबीबू, तुम्हें बैठने में कोई तकलीफ है? अब बताओगे करना क्या है? हमें एक दूसरे से परिचय करना है, एक दूसरे को जानना है, और हमें ये जानना है कि हम यहाँ क्यों और कैसे मिलते हैं। तुम इसे मिलना कहते हो? हमें यहाँ पे बंद किया गया है, इस चार दीवारी में, जहाँ चारों तरफ से जानवर घिरे हुए हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम्हारा नाम मिसेस सेलेना मैकार्थी है ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये मेरा काम है, और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं यहाँ किस हैसियत से हूँ। और ये है पादरी सियमन कॉलिंस। तुमने मुझसे कहा कि मैं मर चुका हूँ, कि मैं जहन्नुम में हूँ, कि मेंडेस मेरे पड़ोसी है, और अब तुम मुझे मेरा नाम भी बता रहे हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे तुम मुझे और क्या क्या बताओगे। पादरी साहब, मैं तो बहुत कम बात करूंगा, अब तो आप तीनों ही बोलेंगे। तो तुम क्या करोगे? देखो, मैं क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं मालूम, और तुम लोग क्या करोगे ये तुम्हें भी नहीं मालूम। क्या कहा तुमने मुझे कॉमरेड कहा? मुझे कॉमरेड मत कहना, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। कान खोलकर सुन लो, मेरा नाम करीम अबीबू है, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और अब ये बात मैं नहीं दोहराऊंगा। देखो अबीबू, मुझे नहीं पता कि पादरी और महिला क्या सोचते होंगे, लेकिन तुम चाहो जितनी मर्जी गालियां मुझे दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जहन्नुम में हम सिर्फ एक बात नहीं पसंद करते, वो है नेकी और अच्छाई। यहाँ जहन्नुम में अच्छाई और बुराई में, कमजोर और ताकतवर में, नेकी और बदी में, और पापी और धर्मात्मा में कोई फर्क नहीं। यहाँ सबके नाम उस काली किताब में लिखे हुए हैं। ये सब भाषण देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यहाँ का ये घटिया माहौल हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्या कोई और आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे अलावा सिर्फ हम तीन ही यहाँ रहेंगे? जी हाँ। मगर कुछ देर पहले तो तुमने ये कहा था कि यहाँ जहन्नुम में कोई भेदभाव नहीं है।
मैंने ये कहा था कि यहाँ सब कुछ एक समान है। क्या बकवास है? समानता और भेदभाव ना होने में फर्क क्या है? माफ करना अबीबू, तुम कहते हो तो ठीक है। अब मैं अनपढ़ क्या जानूं कि इसमें फर्क क्या है। ये अंग्रेज लोग जो मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? वही जो उनके भाग्य में लिखा है पादरी साहब, उस काली किताब में सब लिखा है। समझा। मुझे प्यास लग रही है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? प्यास? यहाँ जहन्नुम में पानी वगैरह नहीं मिलता। वो कौन है? कोई नहीं? कुछ नहीं? ओह, मुझे प्यास लग रही है, मेरा दम घुट रहा है, पानी चाहिए, पानी। चुप रहो। मुझे डर लग रहा है, मुझे पसीना क्यों आ रहा है? मुझे ऐसी घबराहट पहले कभी महसूस नहीं हुई। मुझे डर क्यों लग रहा है? तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये मेरा काम है पादरी साहब, मुझे यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि मैं आप लोगों की देखभाल करूं, आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूं और आप लोगों को ये बताऊं कि हम यहाँ क्यों और कैसे मिले। तो बताओ हमें कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? देखो, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम सब में अमन होना चाहिए, हम सब में एकता होनी चाहिए, ताकि हम प्यार से रहें, घुल मिल कर रहें। और तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बिग बॉय कि ये बड़े बड़े ख्याल तुम पूरे कैसे करोगे? वक्त मिस्टर आबिबू, वक्त सब जख्मों को भर देता है, सारी मुसीबतों को दूर कर देता है, और यहाँ जहन्नुम में वक्त की कोई कमी नहीं। वक्त की कमी नहीं है? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। यकीनन ये बात तो तुम सही कह रहे हो। साथियों, हमें यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं, न शरीर की परवाह, न मानसिक, न चरित्र की, न बुद्धि की। तुम्हें उस दुनिया में इन सब चीजों की परवाह करनी पड़ती थी। उस दुनिया में, उस छोटी सी जिंदगी को जीने के लिए तुम्हें हर तरह की परवाह करनी पड़ती थी। तुम्हारी उस दुनिया में अमनो चैन नहीं था और वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। चारों तरफ गड़बड़ ही गड़बड़ थी, और उस गड़बड़ और हड़बड़ी में तुम लोग ये भूल गए थे कि घुल मिलकर कैसे जिया जाता है और एक दूसरे को प्यार कैसे करते हैं। मगर मैंने तो हमेशा सबको प्यार किया है। ये तुम कैसे कह सकते हो पादरी साहब? ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए। अभी पता चल जाता। तुम क्या कहना चाहते हो कि पादरी झूठ बोल रहे हैं? ये बात मुझसे आबिबू पादरी साहब खुद भी पूछ सकते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि एकता और प्यार से कैसे जी सकते हैं। इसी यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद यही है आबिबू। हम चारों को? नहीं, तुम तीनों को। मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। सिर्फ नौकर? जी हाँ, और इस बात को ध्यान में रखिए और मुझसे जितना हो सके काम करवाइए। ये कैसी आवाज है? इस उल्लू से कहो कि चुप करे। मैं ऐसा नहीं कर सकता आबिबू, वो हमें खबर दे रहा है कि एक और क्या? एक और साथी। क्या ये साथी हमेशा से हमारे साथ ही रहेंगे? क्या तुम्हें आवाजें सुनाई देती है? हाँ, ये उसके रिश्तेदारों के रोने की आवाजें हैं। देखो, देखो, उन्हें देखो। मेरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मेरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे ईश्वर ने बुलाया। हम जॉर्डन नदी के पास मिलेंगे। ईश्वर की महिमा गाते हुए हम जॉर्डन नदी के पास मिलेंगे। क्या तुम देवलोक जा रहे हो? ईश्वर ने ही जिंदगी दी, ईश्वर ने ही जिंदगी ले ली। आमीन। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, इस तुच्छ मनुष्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि तुम्हारी नजरों में किसी भी व्यक्ति का जीवन पाप मुक्त नहीं हो सकता। अगर हम ये कहते हैं कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम सच्चे नहीं हैं। हम अपने पाप कबूल करते हैं। हमें माफ कर दो ईश्वर। आमीन। हमारे इस भाई की आत्मा को देवलोक में सुख और शांति मिले। इसकी आत्मा को सुख शांति मिले। आमीन। देवलोक में इसकी आत्मा को सुख और शांति मिले। आमीन। देवलोक के फरिश्ते तुम्हारी सहायता करें, शहीद तुम्हारा स्वागत करें, और देवलोक के गांधर्व तुम्हें लोरी सुनाकर अच्छी नींद सुना दें। वाह, क्या नजारा है।
ये नजारा मैं यहाँ से रोज देखा करता था, खास तौर पर कि जब तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। क्यों? इससे अच्छा काम नहीं था तुम्हारे पास? अबीबू, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये सब बातें बेमानी है। यहाँ पर हम कोई तुलना नहीं करते, यहाँ पर सब एक जैसा है, हमेशा हमेशा से। यहाँ पर इस जानवर, चिड़िया, इस औरत, इस आदमी, तुम में, मुझ में कोई फर्क नहीं है अबीबू। यहाँ पर कोई फर्क नहीं। यहाँ पर सब हमेशा से एक जैसा था और हमेशा एक जैसा रहेगा, सदियों के लिए, मुर्दा और बेजान। तुम सब खामोश क्यों हो? हाँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? ये खामोशी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दम घुट रहा है इस कोठरी में। ये नरक है। और ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हाँ? पादी साहब, तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए अपनी प्रार्थना करो। और तुम मिस्टर अबीबू, तुम तो पुलिस हो ना, तुम मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तुम मुझे जेल में क्यों नहीं डालते? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। हाँ, मैंने जुर्म किया है मैंने जुर्म, और मैं ये कबूल करने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे गिरफ्तार करोगे, तुम मुझे जेल में डालोगे। नहीं सैली, मैं वादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं